हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि अगस्त का महीने में नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सेजिटेरियस, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी सेजिटेरियस दैट आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम में। क्या वो कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, लेट्स सी। लेट्स सी सेजिटेरियस, इस रीडिंग को आप सन राइजिंग मून राइजिंग जैसे भी देखना चाहें आप देख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है इसमें। सेजीस के पर्सन क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है सेजिटेरियस। यू आर डीलिंग विद अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई अर्थ साइन से आप डील कर रहे हो फॉर श्योर। कोई टॉरस हो सकते हैं, कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके ये पर्सन के लाइफ में कुछ दिस पर्सन इज़ वेरी कंफ्यूज विद यू बीइंग डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, या तो मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ से अवेयर नहीं हो। बट ये पर्सन क्लियर में नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट इन क्लैरिटी। दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे। दिस इज़ समबडी जो आपसे एक कनेक्शन, एक बॉन्ड चाहते थे कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी की कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मे बी थर्ड पार्टी इज़ इंटरफेयरिंग और थर्ड पार्टी इज़ स्पाइंग ऑन योर पर्सन। ऐसा भी हो रहा है। आपके थर्ड पार्टीज़ भी हो सकते, इनके थर्ड पार्टीज़ भी हो सकते हैं। बट मैं जहाँ तक आपकी रीडिंग कर रही हूँ, ये मतलब आपके पर्सन की, तो मुझे लग रहा है कि आपके साइड से कोई थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी के दिस पर्सन इज़ गेटिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये पर्सन इस पर्सन को, आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं सैजिटेरियस। आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक आपको क्लैरिटी आपको भी मिला है, इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिला है। ये पर्सन अभी अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश है, दे आर वेरी हैप्पी। बट दिस कैन ऑल्सो मीन दैट दे आर शोइंग देयर हैप्पीनेस, दैट दे आर वेरी हैप्पी, बट फ्रॉम डीप इनसाइड इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हुई है, ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुई है। सो अभी ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पे ये अभी अपने आप से एक हारा हुआ पर्सन, अपने आप को एक हारा हुआ व्यक्ति समझते हैं, जहाँ पे जिसने कुछ जीता नहीं, कुछ किया नहीं। सो दे वांटेड एन इक्वल गिव एंड टेक। आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन मांगते थे। दे वर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यहाँ पे मुझे फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे लव बॉन्डिंग भी दिखाई दे रही है। बट लेकिन इस पर्सन का ऑल ऑफ अ सडन में भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप दोनों के बीच में कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में कैसे आ गए। सो ये जो पर्सन है अभी इस टाइम में अपने एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजर रहे हैं, जिनको इनको गुजरना ही है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की बहुत इंटरफेरेंस हो रही है। अब देखिए थर्ड पार्टी ना मुझे आपके साइड से ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे ये पर्सन को कुछ या तो डिसेप्टिव लगा है, कुछ चीज़ें उनको, कुछ साइंस मिले हैं, कुछ चीज़ें उनको मे बी हुआ है। अभी ये क्लैरिटी नहीं आ रहा मेरे को। लेट अस सी कि इसमें क्या है चीज़ें। ये 7 ऑफ सोर्ड्स को हम लोग एक बार क्लैरिफाई करेंगे सैजिटेरियस। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी ब्यूटी एंड ये पर्सन अपना कॉन्फिडेंस वापस ला रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस इनका
खो गया था और ये यूनिवर्स को बहुत सारी चीज़ें सौंप चुके हैं, मतलब अभी आपका कोई वेट नहीं कर रहे हैं। फैमिली, सेपरेशन, क्लाउन, फायर साइंस, सेल्फ लव। देखिए अभी ये पर्सन एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, मे बी मैरिज, ये पर्सन एक मैरिड रिलेशनशिप में है आपके साथ। इनका मे बी फैमिली से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वजह से बहुत ह्यूमिलेशन हुआ है इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपने इनको बहुत ह्यूमिलेट किया है, लाइक आपने डोंट माइंड। अब मैं हमेशा आपके फेवर में बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जो भी कार्ड्स आएंगे मैं उस हिसाब से बोलूँगी। तो आप लोगों का कमेंट आ जाता है मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो डोंट टेक इट दैट वे। हो सकता है आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ही नहीं कर रहे हो, तो उस वजह से उस हिसाब से लीजिएगा। बट इस पर्सन को बहुत ह्यूमिलेशन हुआ है आपकी तरफ से, बहुत अशेम फील करते हैं ये। एक कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ख़राब हुई है, ये जिस तरीके से अपने आप को ट्रीट करते थे कि वो सब चीज़ें में बहुत हड़कंप मचा इनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपसे रिलेशनशिप में है, मे बी आपके साथ कुछ सिचुएशन हुआ, फैमिली के साथ कुछ सिचुएशन हुआ होगा जिसकी वजह से ये पर्सन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे लॉस होता गया है। और इसी लॉस की वजह से, अपने पार्टनर के लॉस की वजह से मे बी ऐसे भी हुआ है कि आप दोनों के बीच में बहुत साइलेंस रहा है। कुछ जब ये चीज़ें हुई थी, जो भी दुर्घटना हुई थी, उसके बाद आप दोनों के बीच में एक साइलेंस रहा है, एक बहुत बड़ा गैप रहा है जिसका आपको भी अंदाज़ा नहीं कि क्यों है ये गैप, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो सब इस पर्सन के माइंड में गोल गोल घूमता रहता है और बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान है अपने लाइफ से। बट लाइफ से परेशान भी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, साथ ही साथ इनके साथ कोई डबल गेम्स भी खेल रहा है। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी मुझे आपके साइड से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आपके साइड से है जो शायद आपके चीज़ों में इंक्वायरीज़ कर रहे हैं दैट व्हाट आर यू अप टू। आप क्या अभी भी, मतलब वो मैं आपकी रीडिंग में आऊँगी, बट लेकिन इनको थोड़ा शक हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन अभी फिर से यहाँ पे दूसरे तरीके से आ रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे आपकी रीडिंग में। बट अगर आप बोलोगे कि कोई एक्शन ये पर्सन ले रहे हैं, तो ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, मुझे नहीं दिख रहा इस पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शन। अब देखते हैं कि सैजिटेरियस आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे तो किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स आए हुए हैं आपकी गुत्थी सॉल्व करने के लिए। देखो सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश रहना चाहते हो भाई। आपका बहुत ही क्लियर कट फंडा है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपकी कोई रीडिंग करी थी तो उसमें भी यही आ रहा था। आपका क्लियर कट फंडा ये है कि अब आप ना एक्चुअली अपने इस लॉजिकल बिहेवियर से बाहर मतलब निकल नहीं पा रहे हो। आप लॉजिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, लेकिन साथ ही साथ ना एक लॉजिकल बिहेवियर भी चल रहा है आपका कि यार ठीक है लॉजिक होना ज़रूरी है। बिकॉज देखो आपको ऐसा लग रहा है, देखो आपको ये हो रहा है कि क्या आपको कर्मा मिलेगा इस चीज़ का। आप बार बार अपने आप से यही क्वेश्चन पूछते रहते हो कि क्या मुझे ये जो भी हुआ है हरकत, जो भी चीज़ें मैंने करी है, जो भी है, ये एक हिडन चीज़ें हैं जिसमें आपकी कोई इतनी मेजर फॉल्ट नहीं है। बिकॉज जब आप इस पर्सन से मिले थे तो उस टाइम में यू वर ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ अपहेवल्स इन लाइफ। आप भी अपने लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, बट आपके पास हथियार ये था कि आप अपनी चीज़ों पे संभले हुए थे। यू वर ऑलरेडी ऑन अ हीलिंग प्रोसेस, आप एक हीलिंग प्रोसेस में थे। तो आप उस टाइम में इस पर्सन से मिले थे, ओके। एंड आपको अब समझ में ये नहीं आ रहा
कि अचानक से ये पर्सन आए हैं तो अभी ये ब्लॉकेजेस आ रही है तो आ रही है। आपने इस पर्सन को लेकर जो भी इमोशंस है वो सब ब्लॉक कर दिए हैं। जो भी आने वाले इमोशंस थे, आपने एक चीज़ें मैनिपुलेशंस भी करी बहुत सारी, और आपने अपना पूरा मतलब किंग ऑफ कप्स इज समबडी हु इज़ वेरी मैच्योर, हु इज़ नॉट कि कुछ भी मतलब आपको ये रियलाइज़ ज़रूर हो रहा है कि आपने थोड़ी मतलब बुरा मत मानना, आज मैं आपको एक बात बोलूँगी आपकी, आई डोंट नो कितने लोग सहमत होंगे, बुरा मत मानना ठीक है इस बात पे, बट जो सच्चाई है वो है। किंग ऑफ कप्स यानी कि अभी की करंट आप क्या सोच रहे हो इस लाइफ, अभी आपने अपनी चीज़ों को माना है कि आपने गलतियाँ करी हैं, आप इस चीज़ में रियलाइज़ करते हो कि आपने एक इमैच्योर बिहेवियर, पेज ऑफ कप्स इज समबडी हु इज़ वेरी इमैच्योर, हु इज़ नॉट एट ऑल मैच्योर। आप पेजेस की बात करोगे, अगर आप पेजेस को किंग्स के साथ कंपेयर करोगे, इट इज़ नथिंग, पेज तो पेज ही है ना, इट्स जस्ट अ मैसेंजर, जस्ट अ फन, जस्ट इन एंड आउट सिचुएशन, नथिंग एल्स देन दैट। आपने सोचा कि आपके मन में ये आ रहा है किंग ऑफ कप्स के साथ, अभी आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने एक बचकानी हरकतें करी है, आपने ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे सही तरीके से अभी आज नहीं है, ओके, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, व्हाटएवर। ये आपको ये नौबत नहीं आती अगर आप अपनी इस कैजुअल एटीट्यूड को अगर नहीं करते तो नहीं आती। बट यूनिवर्स का ये देखो, आप अपने आप को ज़्यादा भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ जजमेंट, दिस इज़ लाइक यू आर जजिंग योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही जज कर रहे हो, तो बी हम्बल विथ योर सेल्फ, बी हम्बल विथ योर सेल्फ। आप अपने आप को इतना कोसो मत कि ये गलती करी है, अब क्या होगा, अब मुझे क्या कर्मा इस तरीके से मिलेगा, या मेरे साथ जो हुआ है उसका कर्मा किसको मिलेगा। तो आपको ये सेल्फ, देखो एस ऑफ कप्स भी आए हैं, मतलब आप बहुत इस टाइम में आप बहुत इमोशनल हो, आप इस टाइम में अपने इमोशंस के साथ भगवान को समर्पित मतलब सरेंडर कर रहे हो कि मेरे इमोशंस अब आप ही देखो कि क्या करना है। तो अगस्त के महीने में आप यही सोचने वाले हो, और आप अभी कोई भी ऐसी स्टेप नहीं लेने वाले हो जिससे आपको खतरा होगा, दूसरों को खतरा होगा। यू विल बी वेरी नाउ स्लो इन योर अप्रोच। हाँ, हालांकि आप अपनी सिचुएशन इम्प्रूव ज़रूर करना चाहते हो, जल्दी चाहते हो। 10 ऑफ कप्स, आपके फैमिली आपको सपोर्ट बहुत कर रही है, सिक्योरिटी वाइज आपको सारी चीज़ें खुशियाँ मिलने की। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ में यू आर गोइंग वेरी गुड। बट लेकिन आपको अब पता है दैट कि आपके लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं, तो आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो उनको ये रियलाइजेशन अभी नहीं हो रहा है दैट अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनको अभी ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये बहुत हेट्रेड वाली, उस पर्सन की बात करें तो उस पर्सन की लाइफ की कुछ वैल्यू ही नहीं रही है, बिकॉज जो नो कांटेक्ट के पर्सन हैं जिनके साथ आपका नहीं है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पर्सन नो कांटेक्ट के साथ। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लाइफ, लव लाइफ। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। देखो आपको बोला जा रहा है, देखो अगर आपको कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस पर्सन के साथ आपका एक पास्ट लाइफ, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप पहले भी इस पर्सन को जान चुके हो। अगर आपने इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन अभी नहीं लिया या कुछ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, बिकॉज़ आप एक्चुअली में ये पर्सन के लिए बने हो, ये यूनिवर्स को पता है, बट लेकिन इसमें कोई आप एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते हो। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको एफ़र्ट डालना चाहिए, छोटा सा भी एफ़र्ट अगर आप डालोगे तब भी काम चलेगा। बट लेकिन अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। ऑफकोर्स ये सबके साथ तो देखो रेजोनेट नहीं करेगा, जिनकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप लोग लीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है सैजिटेरियस।
सैजिस के लिए गाइडेंस है डिसीजन का, एंड दिस इज आर्कएंजल जोफियल। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, नीड टू डिटॉक्स अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको बोला जा रहा है कि उन चीज़ों से अपने आप को रिलीज़ करिए, पास्ट की चीज़ों से ऑफ कोर्स, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में वो कहते हैं ना, हम लोग जब बॉडी में डिटॉक्स करते हैं, हम लोग कभी कभी हम लोग मतलब बाहर का खाना खा लेते, तला हुआ खाना खा लेते, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपके पेट में तो गड़बड़ी मची हुई है ना, तो उसको डिटॉक्स करने के लिए क्या आप पूरे एक दिन में लिक्विड डाइट्स पे चले जाते हो, जहाँ पे आप सूप्स या वेजिटेबल्स या एकदम ही सादा खाना खा रहे हो, तो वो डिटॉक्स आपको अपने इमोशन से करना है। ये एग्ज़ाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हो कि कभी कभी हमारे लाइफ में जब हम बाहर का कुछ खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं, गन शन जो आजकल चल ही रहा है, तो वो जब हम खाते हैं तो हमारे स्टमक से हमारे ब्रेन का गट का हमारा ब्रेन से कनेक्शन है, तो जब हम वो चीज़ खाते हैं तो वी डोंट फील दैट ग्रेट वो बस हमारी टेस्ट बड्स को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बस ऐसे ही चस्का मार के खा लेते हैं। बट लेकिन हमें डिटॉक्स करने से क्या होता है, हमारी बॉडी क्लींस होती है, तो हमारी माइंड भी क्लींस होती है, हमारे दिल में जो इमोशंस है वो भी क्लींस हो जाते हैं। तो वो जब क्लियर होती है एनर्जी, तो जो नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है बार बार, हमको लगता है हमें नज़र लग गई है, जो भी है वो चीज़ें आपको इतना अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आप अपनी बॉडी को क्लींस कर रहे हो। तो वो सेजिटेरियस अगर आपको करना है तो आप ज़रूर किसी एक दिन अपनी डिटॉक्स डाइट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी कभी डिटॉक्स डाइट करना चाहिए, जैसे हम लोग व्रत करते हैं तो उसमें हम लोग एक डिटॉक्स करते हैं ना, अगर जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि कुछ सादा खाना खाइए। आपके लिए मैसेज ये है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन, लॉर्ड शिवा इज बेस्टोइंग हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू इन द फॉर्म ऑफ सैक्रेड साउंड्स एंड द इल्यूमिनेटिंग लाइट ऑफ विजडम। शिवा आपके लिए बहुत सारी एनर्जीज़ भेज रहे हैं, आप मेडिटेशन करिए, आपके लिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है सैजिटेरियस, जो आप आई थिंक करते हो। और ये जो शिवा की डमरू है या जो भी चीज़ आपको ये एज अ फॉर्म ऑफ साइन, देखिए साइन, अगर कहीं शंख सुनाई दे रहा है आपको तो ये आपका कोई साइन है, शिवा आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, दिस समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। तो ये सब साइंस है यूनिवर्स के, उनको इग्नोर मत करिए, उनको इग्नोर मत करिए। मे बी शिवा आपको कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, कुछ ही वांट्स टू सेंड यू सम मैसेजेस सो दैट आप अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखो। ओके, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो। ओके, दिस इज़ व्हाट, और विजडम को खोलो, दिस इज़ व्हाट डिवाइन इज़ ट्राइंग टू टेल यू। लॉर्ड शिवा आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।